हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मृदा के प्रकार की, क्योंकि इसके जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था वो था हमारा मिट्टी रहते किससे हैं, और साथ ही जो हमारा मृदा निर्माण की एक प्रोसेस थी, हम कहें तो जो प्रोटोजेनेसिस की प्रोसेस थी, उसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे रिस्पॉन्सिबल थे। और लास्ट में जो हमारा उसी में एक टॉपिक था कि जो हमारे भारत में इतनी ज्यादा मिट्टी की डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो किस कारण से है। तो उसमें हमारे कुछ फैक्टर थे, जैसे हमारा पहला था जलवायु, हम बात करें इसमें था। दूसरा था हमारा चट्टानी। तीसरा था हमारा इसमें भूखंडों की आयु। और लास्ट था हमारा वन, कहते हैं यहाँ पर जीव एवं वनस्पति। इसमें आप देखेंगे जो हमारा जलवायु है, क्योंकि जो हमारे जलवायु की वर्षा और ताप है, ये डिसाइड कर रहे थे कि किस प्रकार से मृदा बनेगी। आप कहते हैं ये किस तरह से चट्टानों को बीक कर रहे थे। आप देखेंगे हमारे यहाँ भारत में जलवायु की बहुत ज्यादा विविधता है। जैसे यहाँ पर जो हमारी कर्क रेखा आ जाती है भारत के बीचों बीच से, उसके नीचे का पोर्शन जो है हमारा वो उष्ण है, और उसके ऊपर हमारा उपोष्ण, और उसके ऊपर भी बात करें तो हम शीतोष्ण है। तो चूंकि हमारे यहाँ जलवायु डाइवर्स है, तो इस कारण से हमारे यहाँ मिट्टी की भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। दूसरी हमारे जो चट्टान है, यहाँ पर हम बात करें, चट्टाने चूंकि हमारा डिसाइड करती हैं कि इसका रंग कैसा होगा, इसका टेक्सचर कैसा होगा, अर्थात हम कहें कि महीन होगी या दानेदार होगी। तो जो चट्टाने हैं हमारे यहाँ, चट्टाने भी विविध हैं, क्योंकि यहाँ देखेंगे जैसे आग्नेय, कायांत्रिक और अवसादी चट्टाने, तीनों प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। तो इस कारण से ये भी हमारी मिट्टी की विविधता में अपनी भूमिका निभाते हैं। तीसरा है हमारा यहाँ पर, आप देखेंगे जो भूखंडों की आयु है। अब भूखंडों की आयु से हमारा तात्पर्य है कि जैसे जब भूखंडों की आयु ही अलग है, हम कहें तो कुछ चट्टाने पहले जैसे प्री कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन है, और जो हमारी आर्यनीय पीरियड की चट्टाने हैं, तो जैसे इनकी आयु होगी वैसे ही जो हमारी मृदा निर्माण की प्रक्रिया होगी वो भी अलग अलग टाइम में पूरी होगी। तो ये हो जाएंगे हमारी जो भूखंडों की आयु है। और ये हमने लास्ट वाला जो देखा था कि किस प्रकार से हम कहें तो चीड़ के वन जैसे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बात करें हम शेर की, तो अगर वो गिर नेशनल पार्क में पाया जा रहा है तो वहीं पाया जाता है। इसी तरह से जो हमारे मैंग्रोव के वन है वो तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि किस तरह से हमारे यहाँ भारत में मिट्टी की डाइवर्सिटी है। अब हम बात करें कि जो हमारे यहाँ भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं। वैसे अगर हम देख ही रहे हैं कि मिट्टी की विविधता है, तो फिर वैसे तो हजारों प्रकार हो जाएंगे। तो उसी को एक सरल सुगम हम कहें तो बनाने के लिए कि जो प्रमुख प्रकार हैं उसको ICAR द्वारा डिसाइड किया गया है। टोटल 8 प्रकार के हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारे ICAR ने विभाजित किया है मिट्टियों को, उसके पहले भी जैसे हम कहें कि उपजाऊ शक्ति के आधार पर भी मिट्टी को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि ये 4 प्रकार की हो सकती है उपजाऊ शक्ति के आधार पर। पहला हो जाएगा हमारा इसमें अधिक उपजाऊ, फिर कम उपजाऊ, धन उपजाऊ, और फिर अनुपजाऊ। उसी तरह से हम कहें अगर रंग के आधार पर, तो रंग के आधार पर जैसे हमारी काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, और भूरी मिट्टी है। तीसरा हो जाएगा जैसे हम कहें कि कणों के आधार पर, जैसे इसमें हो जाएगा हमारा बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, उसके बाद में रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी। इसी तरह से इसमें हमारा जो और भी आ जाएंगे कुछ, हम कहें तो जैसे कुछ विशेष फसलों के लिए जाने जाते हैं, जैसे हमारी हो जाएगी काली कपासी मिट्टी, और दूसरी जो हमारी असम की मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं चाय की मिट्टी। तो इस तरह से ये कुछ इसके वर्गीकरण के आधार हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा ICAR द्वारा वर्गीकरण किया गया है, ये हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसमें देखेंगे आपने यहाँ भी कुछ आधार डिसाइड किए गए। जैसे हमारा हो जाएगा इसकी उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, इसकी अवस्थिति के आधार पर, जैसे यहाँ ये हो जाएगा हमारा जेनेसिस, कलर और लोकेशन। इनके आधार पर जो मिट्टी का हमारे यहाँ वर्गीकरण किया गया है वो है 8 प्रकार की मृदा। अब हम इसमें देखिए 8 प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें पहली हमारी जलोढ़ मृदा, जिसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। दूसरी है काली मिट्टी, ये हमारी लाल व पीली मिट्टी।
और 4 नंबर है हमारा लेटराइट मिट्टी। 5वां है हमारा वनियम पर्वतीय मिट्टी। 6वां हमारा शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी। 7वां हमारा लवणीय व क्षारीय मिट्टी। और लास्ट है हमारा पीट व दलदली मिट्टी। तो ये तो हो गए हमारे 8 प्रकार की मृदा जो हमारे यहाँ भारत में पाई जाती हैं, जो ICAR द्वारा डिसाइड की गई हैं। अब इसमें हम देखें अगर इनका एड्रेस कि हमारे यहाँ ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक इंडिया का मैप खींच लेते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखें जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है ये कहाँ पाई जाएगी। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा उत्तर भारत का पूरा मैदान है, जैसे यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा पंजाब हरियाणा से लेकर यहाँ पर पूरा हो जाएगा जो यूपी बिहार पश्चिम बंगाल, उसके बाद में यहाँ थोड़ा असम में भी। और यहाँ आप देखेंगे जो एक मौसमी नदी बहती है राजस्थान में रूही, उसके कारण यहाँ भी आ जाएगा और थोड़ा यहाँ इसके तट पर। तो ये पूरा हमारा हो जाएगा पंजाब से लेकर हरियाणा, और ये पूरा लेकर के यहाँ थोड़ा फैला हुआ है, ये है हमारा एलुवियल सॉइल। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें काली मिट्टी, तो याद होगा जो हमारा रियूनियन हॉटस्पॉट था, जो 70 मिलियन ईयर एगो से हमारा 55 मिलियन ईयर एगो के बीच में निकला हुआ था। उसमें आप देखेंगे बसाल्टिक लावा निकल रहा था, तो वो हमारा यहाँ पर था। यहाँ पर है हमारी काली मिट्टी। और यहीं पर हम देखें अगर जो हमारी लाल व पीली मिट्टी है, तो जितनी भी जो हमारी चट्टाने हैं जो सील्ड हैं, चट्टाने जो हमारी सील्ड हैं, ये हम कहें कि जो हमारी काली मिट्टी है उसकी परिधि पर। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कर्नाटका की सील्ड है, यहाँ हमारा है जो छोटा नागपुर, यहाँ पर शिलोंग है, ये सब जहाँ पर भी है वहाँ हमारी पाई जाएगी लाल व काली मिट्टी। ये लगभग इसके परिधि पर है। यहाँ पर जो हमारी नदी घाटियां बह करके जा रही हैं, तो थोड़ा उसके नदी घाटी में भी काली मिट्टी और लाल मिट्टी मिक्स हो जाती है। जो हमारी काली मिट्टी और लाल मिट्टी, और यहाँ देखेंगे जो लाल व पीली मिट्टी है, ये जो हमारी लाल मिट्टी है, जब ये आयरन ऑक्साइड से, जैसे यहाँ पर जो भी आग्नेय चट्टाने रहती हैं, जब उसमें जो हमारी आयरन की मात्रा होती है, आप देखेंगे उसमें जंग लगने के बाद जब आयरन में जंग लगता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पर रेड मिट्टी पाई जाती है। और जब वही जलयोजित हो जाती है जो हमारी आयरन ऑक्साइड है, यही कहलाता है हमारी पीली मिट्टी। तो यही हमारे आप देखेंगे नदी घाटी में, चूंकि वहां पर पानी भी मिल जाएगा, तो यहाँ हमारी पीली मिट्टी हो जाएगी। और ये हमारा जो लेटेराइट मिट्टी है, इसके एड्रेस की बात करें हम, तो जहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, जैसे यहाँ आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर ये पोर्शन, और यहाँ आप देखेंगे मेघालय में, ये बहुत ही मतलब बिखरी हुई मिट्टी है। हम देखें अपने भारत में तो यहाँ बिखरी हुई है, जैसे यहाँ पर जो अरावली के साउथ में भी वर्षा होती है, तो यहाँ भी लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें लीचिंग का कॉन्सेप्ट आता है। और ये हमारी वन एवं पर्वतीय जो मिट्टी हो जाएगी, तो ये यहाँ पर हो जाएगी जो हमारे यहाँ पर। और जो छठा है हमारा शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, आप देखेंगे जो राजस्थान में यहाँ है मरुस्थल, इसका यहाँ हो जाएगी हमारी ये वाली मिट्टी। लवणीय व क्षारीय मिट्टी, इसमें आप देखेंगे यहाँ हमारे राजस्थान में लवणीय झीलें भी पाई जाती हैं, लेकिन इसकी जो ये क्षारीय और लवणीय मिट्टी है थोड़ा बहुत हमारे यूपी और बिहार में भी पाई जाती है, बाकी यहाँ हमारे राजस्थान में ये सब जगहों पर पाई जाती है। और जो हमारी पीट व दलदली मिट्टी है, ये हम कहें तो इसके तटों पर पाई जाती है। यहाँ देखेंगे जो हमारा पश्चिम बंगाल है, इसके तट पर, यहाँ उड़ीसा के तट पर, इन सब जगहों पर पाई जाती है पीट और दलदली मिट्टी। अब हम इसमें एक एक करके देखें, अगर जो हमारी पहली है जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, और उसमें जो हमारे खादा और प्रांगण कॉन्सेप्ट है वो, तो उसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं जलोढ़ मिट्टी से। सबसे पहले हम बात करें जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, इसमें ये प्रवाही जल द्वारा बनती है। अब ये जो हमारा प्रवाही जल है, ये नदी द्वारा भी लाया जा सकता है, या नदी द्वारा, और हम कहें तटों पर तो ये सागरीय लहरों द्वारा भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर जो हम देखें कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी ही है, लेकिन इसके जो नाम है, जैसे यहाँ पर हम कहें कि जो हमारा नदी मैदान है, या जो सिंधु घाटी और
सिंधु ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी तंत्र है, इनसे जो भी मैदान बना हुआ वहां पर पाई जाती है। तो यहाँ हम कहें नदीय जलोढ़, जो कि पाया जाता है हमारा उत्तर भारत के मैदान में। दूसरा हमारा तराई जलोढ़, जब ये हमारी नदियां पहुंचती हैं मैदानों में तो वहां जो हमारी जलोढ़ पाई जाती है, तराई जलोढ़। और चौथा तीसरा हो जाएगा हमारा डेल्टाई जलोढ़। इसी तरह से हमारा चौथा हो जाएगा तटीय जलोढ़। तो भारत में ये यहाँ पर पाई जाती है जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है। अब यहाँ आप देखें जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, इसमें कहें तो दो प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे पहली हमारी खादर और दूसरी है बांगर। ये जो हमारी खादर भूमि है, हम इसमें बात करें तो जो बाढ़ है, जब भी वर्षा का समय आता है तो यहाँ पर समय समय पर बाढ़ आती रहती है। कहें तो निरंतर बाढ़ आती रहती है। लेकिन जो ये हमारा क्षेत्र है, इसमें कभी कभी बाढ़ आती है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये हमारी उपजाऊ होती है और ये भी उपजाऊ होती है, लेकिन ये कम उपजाऊ होती है। तो यहाँ आप देखेंगे ये नई है, ये पुरानी है। इसी के साथ ही हम देखें जो हमारे यहाँ पर माउंटेन्स हैं, तो यहाँ से जब नदियां निकलती हैं, यहाँ से आती हैं सागरीय लहरों के द्वारा। इस प्रकार से जो हमारी जलोढ़ मिट्टी बन रही है, ये तो नदियों द्वारा बन रही है और यहाँ पर ये सागरीय लहरों द्वारा। अब यहाँ आप देखेंगे अगर हम बात करें ए पर, ठीक है, तो यहाँ ए पर जो मिट्टी बनी हुई है ये कोर्स सॉइल है, क्योंकि यहाँ पर ये भी अभी टूटी है तो उतना ज्यादा महीन नहीं हो पाई है। इसी कारण से यहाँ पर कंकड़ पत्थर ज्यादा है और ये मोटी है, यहाँ कहें तो कोर्स सॉइल है। वहीं जब हम यहाँ देखते हैं ये वाला पोर्शन हो गया हमारा जैसे कोर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सैंड, क्योंकि ये आपस में भी रगड़ती हैं तो घसड़ सैंड क्या होता है कि टूट जाती हैं और थोड़ा महीन हो जाती हैं। यहाँ सैंड हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सिल्ट, और लास्ट में यहाँ देखेंगे क्ले हो जाएगा जो कि चिकनी मिट्टी है। ये है हमारी जलोढ़ मिट्टी, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से मोटे से पतली होती हुई जाके वहां पर चिकनी मिट्टी बन जा रही है। इस प्रकार जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है हमारे भारत में लगभग 46% पाई जाती है। अब हम इसमें बात करें जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ आप देखेंगे वैसे तो इसमें जो हमारी नाइट्रोजन और फास्फोरस है इसकी कमी है, फिर भी बहुत ज्यादा उर्वर है। इसके पीछे का जो रीजन है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, अर्थात ये हम कहें तो अपनी ही जगह पर नहीं मिल रही है। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होने के कारण यहाँ पर ये कई चट्टानों से बहकर आ रही है। तो यहाँ जो इसकी खनिज पदार्थ की मात्रा होगी ये इस मिट्टी में बहुत ज्यादा पाई जाएगी। इस कारण से ये इसकी उर्वरता बहुत अधिक होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा सिर्फ यही हमारी जलोढ़ मिट्टी में ही कम नहीं है। बात करें तो सिर्फ तराई को छोड़ करके लगभग सभी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा की कमी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में हमारे यहाँ जीवांश की भी कमी है। इस तरह से ये हो गई हमारी जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद जो आता है हमारी वो है काली मिट्टी। यहाँ पर हम काली मिट्टी पर जाने से पहले अगर देखें कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है ये मैच्योर है या इमेच्योर है, तो जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो इमेच्योर है। इसके पीछे हम कहें रीजन जो है वो है क्योंकि ये सॉइल अभी कहीं भी टिकी नहीं है, अर्थात इसके नीचे जो इसका पेरेंट मटेरियल है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ये निरंतर बहती रहती है, तो इस कारण से क्या है ये इमेच्योर सॉइल है, इसे बनने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये हमारी इमेच्योर है। दूसरी जो हमारी मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो हमारी है दक्कन क्षेत्र है हमारे, दक्कन का पठार है, वहां पर बसाल्टिक लावा के अपरदन से बनी हुई है। इसमें आप देखेंगे हम सबसे पहले इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी या रेगू मिट्टी कहते हैं। इसका जो काला रंग होता है ये टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये है हमारी काली मिट्टी, जो कहे तो कहाँ पाई जाती है। इसमें हम देखें जो हमने फिगर में भी देखा भी था कि ये कहाँ पाई जाती है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें क्षेत्र की तो ये हमारी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में। और कुछ हमारी ये जो नदियों के द्वारा बहा कर ले जाई जाती हैं, जैसे हमारे जो वहाँ पर कृष्णा और गोदावरी ये सब नदियां हैं, तो वहाँ पर भी ये नदी घाटियों में भी पाई जाती है। वहीं आप देखेंगे जो हमारा इसका संक्रमण क्षेत्र हो जाता है लाल मिट्टी और काली मिट्टी का, तो वहाँ ये दोनों मिक्स भी कर जाती हैं, क्योंकि उसी की जस्ट परिधि पर हमारी लाल मिट्टी है। ये तो हो गई हमारी काली मिट्टी। अगर हम बात करें अब इसकी विशेषता की, जो हमारी ये मिट्टी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बहुत ही महीन मिट्टी है, हम कहें महीन कड़ों वाली मिट्टी है, जिसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। ये हम कहें तो क्लेई सॉइल है, क्योंकि इसमें ये इतनी ज्यादा महीन है, यहाँ पर पानी नीचे नहीं जा पाता है, तो इस कारण से ये अपार गम्य भी है। और अपार गम्य होने के कारण इसकी जो जल ग्रहण क्षमता है बहुत ज्यादा है। इसी के साथ आप देखेंगे यदि यहाँ पर हमारी जो काली मिट्टी है, इसकी सिंचाई बहुत ज्यादा कर दी जाती है, तो इसकी मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और जुताई में बहुत ज्यादा ही कठिनाई होती है अति सिंचाई से। इसमें आप जानते हैं मेनली कपास की खेती बहुत ज्यादा ही अच्छी होती है, और भी इसमें कई प्रकार के मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी काली मिट्टी। अब इसके बाद आती है जो हमारी वो है लाल व पीली मिट्टी, और ये सॉइल हमारी मेच्योर सॉइल है, क्योंकि ये हमारी जो सॉइल है ये जैसे वो ट्रांसपोर्टेड की ये स्थानबद्ध है, यहाँ कहें तो सेडेंटरी सॉइल है। यहाँ इसका पेरेंट मटेरियल जो होता है इसी के जस्ट नीचे ही होता है, और उसी के अपर्दन के कारण ये वहीं पर बन जाती है, जिस कारण से इसे स्थानबद्ध मृदा कहते हैं। तीसरी जो हमारी सॉइल है वो है लाल व पीली मृदा। ये जो हमारे लाल व पीली मृदा है, यहाँ हम बात करें तो ये पहले नंबर तो काली मिट्टी की परिधि पर पाई जाती है। उसी के साथ हमने देखा भी था जो हमारी ये सील्ड पाई जाती है, जैसे हम कहें तो सतपुड़ा, कर्नाटका सील्ड, बुंदेलखंड, ये जो भी सील्ड है, यहाँ देखेंगे छोटा नागपुर, ये सब जितनी भी सील्ड हैं, वहां पर जो कि आयरन की मात्रा होती है, तो आयरन की जंग के कारण इसका जो लाल रंग है वो आता है। या हम कहें तो इसके लाल रंग की बात करें तो आयरन ऑक्साइड के कारण, इसी कारण यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। जिस प्रकार हमारी जो काली मिट्टी है वो स्थानबद्ध थी, तो ये भी हमारी स्थानबद्ध मृदा है। स्थानबद्ध होने के साथ साथ ये जो हमारी मृदा है ये बहुत ही कोर्स सॉइल है, यहाँ कहें तो इसकी जो उर्वर शक्ति है इसमें कम है, और इसी के साथ इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे सिलिका और लाइम की अधिकता भी है। ये मिट्टी हमारे आंध्र और तेलंगाना में भी पाई जाती है, लेकिन बस विशेषता यही है कि यहाँ की जो मिट्टी है, जो यहाँ हमारी महाराष्ट्र जगहों पर पाई जा रही थी कर्नाटक में, उससे ज्यादा अच्छी होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाली, क्योंकि यहाँ पर ये नदी घाटियों में बहती है। तो इस कारण से ये पहले नंबर तो हमने जो देखा था ये लाल व पीली मिट्टी, तो पीली मिट्टी जो जलयोजित आयरन ऑक्साइड है, तो ये यहीं पर पाई जाती है हमारी पीली मिट्टी, जलयोजित आयरन ऑक्साइड से। और जब हमारी जो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी मिल जाती है, तो वहां भी उर्वरता शक्ति इसकी बढ़ जाती है, वहां पर भी कृषि अच्छी होती है। इसके हम परसेंटेज की बात करें जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, तो लगभग 10 से 12%, और जो हमारी थी ब्लैक सॉइल वो लगभग 16%। तो ये तो हो गई हमारी लाल सॉइल, हम जो भी कहें कि जलोढ़ मिट्टी, और हमारी काली मिट्टी, साथ ही हमारी लाल और पीली मिट्टी। ये हमारी इसके बाद जो भी मृदाएं बचती हैं उन्हें हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम देखेंगे उसी के साथ वेजिटेशन जो हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक नया होगा। इसी के साथ ही हमारा जय हिंद।